नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम मिलवाते हैं आपको बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स से, जिनसे मिलकर आप अपनी सभी समस्याओं के समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हैं आचार्य नीतू शर्मा जी, जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजिस्ट, टैरेट कार्ड रीडर एंड वास्तु कंसल्टेंट हैं। तो नीतू जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। राधे राधे जी। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी में तो सभी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि हमारी हेल्थ इश्यूज क्या रह सकते हैं, तो क्या न्यूमेरोलॉजी से भी हम इन चीज़ को जान सकते हैं? बिल्कुल अर्चना जी, आप नंबर से, आपके डेट ऑफ बर्थ से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपकी हेल्थ में क्या प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इश्यूज क्या हैं। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में जब है तो आप अचानक से तबीयत खराब हुई आपकी, आप सब कुछ ठीक चल रहा है, वेदर चेंज हुआ, तबीयत खराब हुई, तो ऐसा कौन सा नंबर्स आया आपका इस साल कि आपको हेल्थ इश्यू दे गया, या कुछ ऐसा मेजर एक्सीडेंट हो गया, या आपकी सर्जरी होगी। तो ये सब भी आप न्यूमरोलॉजी से अच्छी तरह जान सकते हैं कि कैसा क्या होगा। अब आपने देखा होगा कि इस टाइम में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 2 के एनर्जी, चंद्रमा मून की याद है, क्योंकि जो सन है 1900 तो पहले चल रहा था, उसके अंदर 1 नंबर सूर्य का ऑलरेडी था। ठीक है। अब 2000 के बाद जितने बच्चे पैदा हुए उनके पास सूर्य के 1 नंबर का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ उनको 2 नंबर मिला है। का 2 नंबर है। और अगर वो 2 1 टाइम है तो इट्स ओके, 2 टाइम हो गया, 3 टाइम हो गया, तो बच्चों में डिप्रेशन आता है, मूड स्विंग्स बहुत आते हैं। तो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि बच्चे के मूड स्विंग्स क्यों हैं इतने, या बच्चे जल्दी से डिप्रेशन में क्यों आते हैं, या बच्चे सोशली नहीं हो पाते हैं। जो सोशल मीडिया पे तो हैं, बट अगर कोई 4 मेहमान घर में, तो आप नंबर से सब कुछ पता कर सकते हैं हेल्थ को लेकर। क्या हमारी फिजिकल ग्रोथ के लिए भी नंबर्स इफेक्टिव रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं। आपकी फिजिकल, आपकी मेंटली हेल्थ, आपकी फाइनेंस, आपका प्रॉपर्टीज का, आपका बिजनेस का, हर चीज के लिए नंबर इफेक्ट करते हैं। न्यूमरोलॉजी जो ऑकल्ट साइंस में, ये एक साइंस है, मेथड है। आप वैदिक से देखिए, आप नंबर्स देखिए, बट आपको उसकी थॉरोली नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज है तो आप किसी भी मेथड से सामने वाले की प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नीतू जी, ऐसा होता है बहुत बार कि हम घर से बाहर तो बिल्कुल स्ट्रेसलेस रहते हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही हम घर में एंट्री करते हैं तो हमें अजीब सी गोदरेशन होने लगती है, अजीब सा स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है कि घर के नंबर या हमारे साथ ही कोई ऐसी प्रॉब्लम है? देखिए, दोनों चीजें होती है अर्चना जी। पहली बात कि आप बाहर हैं, ऑफिस में आपका अच्छा मूड है, पर घर आते ही आपके अपनी वाइफ से झगड़ा हो गया, हस्बैंड का, या वाइफ का अपने हस्बैंड से इरिटेट हुई, और हम बाहर का गुस्सा केवल बच्चों पे निकालते हैं। तो इसमें एक चीज नहीं कैलकुलेट कर सकते। पहला कैलकुलेशन ये होता है कि आपका घर का जो एड्रेस है, जो नंबर है, क्या वो आपके डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। जो उस जिसके नाम वो प्रॉपर्टी है, क्या उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ से वो नंबर मैच करता है, या ऐसा तो नहीं एनिमी है, वो नंबर्स आपस में नहीं है फ्रेंडली। तो आप जब घर के अंदर आते हैं तो वो एक्टिव हो जाता है और आपका मूड खराब होता है, आप खामखा की बातों में लड़ते झगड़ते हैं। दूसरा, हम जहां से आ रहे हैं, हमारे घर की एनर्जीज कैसी हैं। देखो, हम बाहर होते हैं तो एनर्जीज हमारे साथ होती है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। तो हम जब घर आ रहे हैं तो अपने साथ क्या एनर्जी ला रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, आते ही घर में कई लोगों को आदत होती है कि आते ही ड्राइंग रूम बैठे हैं, शूज अपने पूरा अंदर लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपके शूज से, आपके स्लीपर से नेगेटिव एनर्जी साथ आई। तो हाँ, अगर आप अपने घर में एक नियम बना लें कि जब आए तो आपके जो बाहर के शूज या स्लीपर्स हैं, आप उसको बाहर शू रैक में रखें। यस, और आते ही आप मुंह हाथ धोएं, और अगर हो सके तो सॉल्ट से आप वीक में तो सेंधा नमक लेकर, अगर थोड़ा सा नमक लेकर अगर रब करके वॉश बेसिन में आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही धोते हो, तो वो भी आपके नेगेटिव एनर्जीज को लूज करता है, क्लियर करता है। आप लोग वो करिए। प्लस ये चेक कराइए कि ये घर का नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच करता है। क्या इस घर में आने के बाद आपकी ग्रोथ हुई, या ऐसा इरिटेशन दे रहा है आपको, सब आपकी पैसे से ग्रोथ है बट मेंटली ग्रोथ नहीं हो रही है। तो आप अपने घर का एड्रेस भी जरूर चेक करें। तो कैसे हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं? देखिए, मैं एक आपको टिप्स देती हूँ आजकल का जो चल रहा टाइम, क्योंकि जो बच्चे 2000 में पैदा हुए हैं, आफ्टर 2000 जो ईयर हमारा चल रहा है, शताब्दी, मैंने अभी पहले आपको बताया, तो उसके अंदर आप देखो कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ में
2 कितनी बारी आ रहा है, ठीक है, 2 बारी है, 3 बारी है, कैसा है। तो आप नोट करो कि आपके बच्चे की जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो मूड स्विंग ज्यादा है, जिद्दी है, और वो क्रिएटिव जरूर होगा, किसी न किसी चीज में क्रिएटिव होगा। अगर वो स्टडी में अच्छा है तो गुड है, अदरवाइज किसी न किसी क्रिएटिव में होगा आपका बच्चा। तो सबसे बेस्ट आपकी रेमेडी देती हूँ कि आप महीने में एक बारी जब पूर्णमासी हो तो उस दिन आप बच्चों को मून लाइट के अंदर खड़ा करें, या खुद भी आप उन्हें आधा घंटा 15 मिनट ऐसा फील करें कि जो मून है वो मुझे एनर्जीज दे रहा है और मैं बहुत फील अच्छा कर रहा हूँ। आप जैसे जैसे चंद्रमा की रोशनी में खड़े होते जाएंगे आपके मून की एनर्जी चैनलाइज होती रहेगी, आपके हेल्थ इशू, मेंटली इश्यूज जितने भी हैं वो बहुत इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो जरूरी नहीं है कि कुछ स्टोन्स पहनने के लिए मैं बोल रही हूँ आपको, ना कुछ बहुत बड़ी रेमेडीज, ये एक नेचुरल रेमेडीज है, इसको करने से 100% रिजल्ट है। तो क्या स्टोन पहनने से भी हमारे हेल्थ पर फर्क पड़ता है कि हम ये स्टोन पहने तो हम अच्छे हो जाएंगे? बिल्कुल पड़ता है जी। आपके बर्थ चार्ट में, आपकी कुंडली के अंदर आपको कौन सा स्टोन रेकमेंड करना है। कुछ स्टोन्स हमारे जन्म से होते हैं कि हम जब पैदा हुए लगन में है कि ये सारी जिंदगी पहन सकते हैं, और कुछ स्टोन हमारी दशा महादशा पे डिपेंड करते हैं कि ये दशा चल रही है, इस टाइम हमने ये स्टोन पहनना है, बट आफ्टर दैट ये हमने स्टोन रिमूव करना है। अब लोग एस्ट्रोलॉजी से पूछ आते हैं कि आप ये स्टोन पहन लीजिए। ऐसा होता है कि जो हमने एक बार स्टोन पहन लिया वो हम लाइफ टाइम पहने ही रहते हैं। नहीं, वो चीज गलत करते हैं। जब तक उस स्टोन का टाइम है तब तक आप पहनिए। अगर आपने वो उतारा उसके बाद नहीं उतारा तो उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट करती है। बिल्कुल, लेकिन ये बात सब लोगों को नहीं पता होती। अक्सर यही छोटी छोटी गलतियां ही हमारे जीवन में हमें प्रॉब्लम में डालती हैं। तो ऐसे में हम अपने वीनस और राहु को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग है तो आपके पास सभी कुछ है, ऐश आराम, लग्जरियस लाइफ। हाँ, आज के जमाने में तो लोग चाहते हैं कि मेरे पास गाड़ी बंगला या फाइनेंस मेरा बहुत अच्छा, वीनस अच्छा हो। तो इसके लिए वीनस और राहु को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? देखिए अर्चना जी, सबसे पहले वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं मेल्स को कहूंगी फीमेल्स की रिस्पेक्ट करें। खासकर वीनस आपकी वाइफ, अपनी वाइफ के साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखें, कोई अब्यूजिव लैंग्वेज यूज ना करें। और वीनस अच्छा करने सबसे अच्छा है कि आप जब घर आए कुछ मीठा जरूर लेकर आए। अच्छा, ठीक है। और प्लस हमारे ये वीनस का माउंट होता है, ये जो थंब के इन्फेक्शन के बाद अगर इस पर आप रोज का इत्र लगाते हैं तो आपका वीनस स्ट्रांग होता है। तो अब आप बताएं कि जैसे कहा जाता है कि राहु का नंबर 4 और नंबर 13 बहुत खराब माना जाता है अक्सर। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि राहु का 13 नंबर हमें अच्छा शुभ नहीं है, या क्या इसकी क्या? कुछ लोग इसे कहते हैं कि 13 नंबर इज नॉट ए गुड नंबर, कार्मिक नंबर है, और 13 नंबर से जो बिल्डिंग्स या बिल्डर्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स उठते हैं, उसमें 13 नंबर नहीं देते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी 13 नंबर ऐसा नहीं है। 13 नंबर आप देखिए, जो 13 से 4 बना वो किससे बना है? 1 इज सूर्य, यानी आपका घर का पिता, आपके राजा, और 3 नंबर जुपिटर, गुरु, ज्ञान। जब एक राजा वाली स्ट्रांगनेस, एक कॉन्फिडेंस, एक जो नेता के अंदर कॉन्फिडेंस और पावर वो 1 नंबर में है, वो और जुपिटर का ज्ञान जो गुरु के अंदर नॉलेज है, उससे मिला हुआ 4 खराब कैसे हो सकता है? दे आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन 13 नंबर वाले। वो जिंदगी में जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो वो ठान ले। तो 13 नंबर मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, बट लोगों को लगता है कि 4 नंबर, 13 नंबर है हमारी फ्लोर का, ये हमें सूट नहीं करेगा, तो ये थोड़ा भी सोचा। बट मैं 13 नंबर को बहुत पॉजिटिव मानती हूँ क्योंकि मेरे साथ 13 नंबर वाले बहुत जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक ये कि 4 नंबर राहु का है तो राहु हमें बहुत डिस्टर्ब करेगा, राहु आ गया तो लाइफ में ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अरे तो 4 नंबर वाला है तो बहुत जिद्दी होगा। ऐसा नहीं है। 4 नंबर हमें मेहनत करना सिखाता है, अपने हाथ से काम करके। जो 4 नंबर वाले होते हैं वो लोग किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो अपना काम खुद करते हैं और ट्रस्ट नहीं करते किसी पे जल्दी से। अगर एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है और अगर उसको 4 नंबर वाला है तो वो ऐसा नहीं है कि होमवर्क अपने किसी एल्डर से करा ले, या मामा आज मेरा होमवर्क कर दो, या उसको लगेगा नहीं, वो खुद अपना होमवर्क करेगा, प्लस अपने बैग को खुद ढंग से सजा के रखेगा, प्रॉपर बुक को अपनी रखेगा। और जो 4 नंबर वाला वो ऑनलाइन वर्क, सिस्टम पे वर्क बहुत अच्छा करेगा। तो 4 नंबर हमको बहुत स्ट्रांग बनाता है, मेहनत करना सिखाता है। तो जो लोगों का कंसेप्ट है राहु, तो राहु ठीक है, राहु आपको राजा से रंक बनाता है अगर उसकी एनर्जीज को आप
एनालाइज, और रंग से राजा भी बनाता है। रंग से राजा भी बनाता है, बट डिपेंड करता है कि आप उसकी एनर्जी को चैनलाइज कितना कैसे करते हैं। ये तो आप पे डिपेंड करता है। हर ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी भी है, नेगेटिव भी होती है। हाँ, तो डिपेंड है कि आप उसके एक्टिव करते हैं। ठीक है, तो जैसे सैटर्न के लिए कहा जाता है कि बहुत स्लो है और बहुत बार खराब रिजल्ट्स देते हैं। जैसे शनि की 7.5 आ गई तो लोग डरते हैं कि अरे शनि की 7.5 शुरू हो गई है, तो क्या इससे डरना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। शनि भगवान जैसा तो कोई भगवान ही नहीं है, जो कहते हैं न्याय का देवता, जज बोलते हैं हम लोग। स्लो जरूर है और लेकिन शनि आपको पैसा बहुत देता है अगर आप उसके कहने पर चले। जो शनि की 7.5 में नियम है कि आप किसी अपनी लेबर का मन ना दुखाएं। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमने तो ये दान करा, हमने वो कर दिया, पर हमारे घर में जो मेड लगी है हम उससे लड़ते हैं रोज। हम उसको ही परेशान, उसको टाइम पे उसकी सैलरी नहीं दे रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर लेबर से गाली गलौज कर रहे हैं, तो शनि कहाँ से खुश होगा? हाँ, तो शनि भगवान ऐसा कुछ नहीं है 7.5 में। ठीक है, 7.5 में कुछ इश्यूज आते हैं, उसकी छोटी छोटी रेमेडीज हैं, अगर आप करते हो तो शनि आपको फाइनेंस में बहुत हेल्प करता है। प्लस आपको प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो शनि आपको बहुत आगे ले जाता है। मतलब इससे डरना गलत, बिल्कुल गलत है। एक चीज पर्सनली मैं क्लियर करूंगी लोगों को यहाँ पर कि नॉर्मली लोग कहते हैं जब शनि का टाइम हो तो आप शनि के मंदिर जाइए, दिया जलाइए। बहुत अच्छी रेमेडी है और बहुत अच्छा रिजल्ट है शनि का दिया जलाना, बट लोग ना दिया नहीं ढंग से जलाते हैं। यस, मंदिर गए, भगवान का स्वरूप सामने है शनि भगवान का, और वहीं सामने खड़े होकर शनि जी को नमस्ते कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं। कभी भी शनि के सामने खड़े होकर उनकी आईज में, उनकी आंखों में नहीं देखते, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ जाती है। हम हर देवी देवता का स्वरूप मंदिर में जाते हैं, देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, लेकिन शनि भगवान एक ऐसे भगवान जिनकी दृष्टि पड़ जाए तो नुकसान देती है। तो शनि की दृष्टि से बचने के लिए कभी भी शनि मंदिर जाए तो शनि भगवान के दाएं या बाएं खड़े हो और उनके हमेशा चरणों में देखें। अगर तेल भी उनको चढ़ाना है तो उनके चरणों पे, और दिया वहां जलाए और भगवान को वहीं नमन करके बाहर आए। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। एस्ट्रोलॉजर बताते शनि का दिया जलाइए और आप जा रहे हैं, आप जो कर्म कर रहे हैं उसका रिजल्ट ही नेगेटिव आ रहा है, तो फिर कहते जी हम एस्ट्रोलॉजर के पास गए थे, हमें तो रिजल्ट नहीं आया, तो शुभ फल कैसे मिले? तो आप देखिए ना, कहते नहीं शनि की दृष्टि सिर पे पड़ी, उसका काम नहीं होता। तो ये चीजें जो है उसको ढंग से करो, उपाय करना। आप देखते इसने बोला वो कर लिया, सही रिजल्ट सही ढंग से करे वैसे होता है। तो मैडम आप हमें बताइए कि क्या डेट ऑफ बर्थ से भी हम अपने जो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या जो हमारी लाइफ में इवेंट होने वाले हैं उन्हें कैसे पता लगाया जा सकता है? बिल्कुल, आप एक डेट ऑफ बर्थ से पता लगा सकते हैं कि आपके आने वाला साल जो पर्सनल ईयर है। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, हमारा मेन नंबर एंड डेस्टिनी नंबर होता है हमारे डेट ऑफ बर्थ का वो। तो हमारा जो पर्सनल ईयर आएगा तो पूरा साल हमारे लिए कैसा रहेगा, उस पूरे साल के अंदर हर महीने हर इवेंट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस साल में, पूरे साल में मेरा ये होने वाला है और इस महीने में मेरे साथ ये काम होने वाला है। तो यस, आप ईच एंड एवरी मंथ, इवन आप पर डे की प्रेडिक्शन भी निकाल सकते हैं न्यूमरोलॉजी से। अच्छा, इतना यूजफुल है ये? बिल्कुल है मैम। अब कई बार क्या होता है, हम वैदिक्स में देखते हैं कि हमारा मुहूर्त क्या है चीजें लेने का, भी आज मुहूर्त निकालते हैं ना, तो न्यूमरोलॉजी में भी हम ये देखते हैं कि आज मुझे किसी से बात करने मिलने जाना बिजनेस के लिए, तो क्या आज का दिन ठीक है मेरे लिए? ये जो डेट है, सपोज आज मेरा ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि ये डेट मेरे लिए फेवरेबल है, तो हम ये चेक करते हैं कि इसका पर्सनल ईयर कैसा चल रहा है और हमारे डेट ऑफ बर्थ से मैच कर रहा है, हमारे लिए ये पर्सनल पैरा पूरा साल कैसा जा रहा है, प्लस ये महीना कैसा है, ये मंथ का जो नंबर्स है, प्लस जो आज का दिन है ये मेरे लिए ठीक है, तो मैं वो आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी, अर्चना जी ये दिन आज आपके लिए ठीक नहीं है, आप इसने अगर इस दिन करें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसमें एक बात ये हो जाती है कि रोज तो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल नहीं सकता, कि आप हमें बताएं कि भाई आज का दिन या ये साल हमारे लिए, ये महीना हमारे लिए कैसा है, तो उसके लिए हम क्या अपने आप अपना डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना निकाल सकते हैं? कुछ ऐसा सोल्यूशन होता है क्या? अर्चना जी, अगर ऐसा हो तो फिर हमें कौन पूछेगा कि आप हमारे पास कैसे आओगे? नहीं, आपको चाहिए। फिर भी ऐसा होता है ना कई बार कि हम निकाल लें, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाए। ऐसे तो आपको YouTube पे बहुत वीडियो मिल जाएंगी
देखिए यूट्यूब पे सब चीज देख के ऐसे आधा अधूरा ज्ञान तो आपको मिल ही जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, आप मिलिए, आप पूरे साल की अपनी प्रेडिक्शन आप करवाइए कि मेरा ये आने वाला साल है, ये कैसा रहेगा, और ये महीने मेरे पूरे साल के, तो 12 महीने की प्रेडिक्शंस पूरे साल की सिर्फ एक साल की करके रखिए, उससे अगले साल की करना मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो ये आपको पता लग जाता है कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा, अच्छा है या कुछ इश्यूज हैं। अगर लगता है ये साल आपके लिए नहीं है फेवरेबल में, आपको कुछ इश्यू दे सकता है, तो हम उसकी रेमेडीज देते हैं आपको कि आप ये रेमेडीज कीजिए, तो आपका ये जो टाइम है ये बहुत बुरे में नहीं, थोड़े में चीजें निकल जाएंगी। मैडम, मोबाइल नंबर से कैसे पता चलता है कि हमारे जो कुछ मेजर इश्यूज हैं हमारी लाइफ में, वो हम किस तरह से पता करें कि मोबाइल नंबर हमारे लिए हमें सूट करता है या नहीं करता? देखिए, मोबाइल नंबर से आपका लाइफ में क्या इशू चल रहा है, आपकी हेल्थ को लेकर, आपके पर्सनल, वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमने एस्ट्रोलॉजर से सब कुछ दिखा लिया, आपने न्यूमरोलॉजी से भी दिखा लिया, वैदिक से दिखा लिया, आपने घर का वास्तु भी ठीक कर लिया, बट कहीं ना कुछ इरिटेशन रहती है। हम कहते हैं कि हमारे हेल्थ इश्यूज नहीं जा रहे हैं, या मेरे पे कोर्ट केस बहुत है कि मैंने उपाय करे और वो सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो एक कोर्ट केस मेरे पे हुआ ही, इसका कारण क्या था? मैंने तो आज तक किसी से लड़ाई नहीं करी। बार बार बिजनेस में भी लॉसेस होते हैं। हाँ, लोग मेरा पैसा मार लेते हैं, ये रीजन क्या है? मैं तो नहीं कर रहा ना किसी को पैसे, मैंने तो काम करा, मुझे पेमेंट आनी चाहिए, बट मेरे पैसे मार रहे हैं। और कोर्ट केस, मैंने किसी से कभी झगड़ा नहीं करा, मैंने कभी किसी कुछ नहीं करा, राह चलते से मेरी बहस हुई, अब अचानक से पुलिस केस बन गया, ये बार बार मेरे साथ क्यों होता है? ठीक है, तो ये आपके मोबाइल नंबर से भी पता लग सकता है। अब किसी के मोबाइल नंबर में 8 ज्यादा है, 8, हाँ, तो आप देखना उसके ऊपर कोर्ट केस होंगे, शनि का प्रकोप, 888 आ गए। 7-2 कॉम्बिनेशन है किसी के मोबाइल में, या 2-7 है, तो उनको नसों की प्रॉब्लम, वेन्स की प्रॉब्लम होती है। आप सारा इलाज करा रहे हैं, बट आपके फोन में वो नंबर इतना एक्टिव है कि आपको कहीं ना कहीं पेन रहता है, मेरे वेन्स में पेन है, मेरे घुटनों में दर्द है, ये सब होना, तो ये आपके नंबर से भी पता लगता है। और आपके नंबर में, अब मैंने जैसा अब एग्जांपल दिया 222 का, तो 222 याद आ गया तो ऐसा बंदा डिसीजन ही नहीं ले पाता, डिसीजन मेकर नहीं, कंफ्यूज रहेगा लाइफ में, कुछ भी करना है मुझे, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, वो कंफ्यूज रहता है। आपने बर्थ चार्ट से ठीक कर दिया, बट अपने मोबाइल से भी तो मोबाइल नंबर भी फिर हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। 7 याद आ गए, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, दुनिया से कटते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं होता। हाँ, उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, विजन नहीं होता, इज नॉट कॉन्फिडेंस। 7 नंबर इस वाले बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत नॉलेज होते हैं, बट अगर वो 7 एक्टिव करते हैं, बट एक्सेस 7 थिंग आ गया, तो ऐसे लोगों को क्या काम करना है, मुझे कुछ विजन नहीं है कि सपोज उन्होंने आज कोई स्टेप, मैंने डिसीजन लिया, ले तो लिया, बट इसका रिजल्ट आगे फ्यूचर में क्या होगा, उनको वो विजन नहीं है। तो यस, वी कैन प्रेडिक्ट कि आपके मोबाइल के नंबर भी आपकी लाइफ के बारे में बताते हैं। यस। तो नीतू मैडम, ये बताइए कि बहुत टाइम से दोस्ती है 2 लोगों के बीच में, और अब वो चाहते हैं कि हम पार्टनरशिप में कोई काम करें, लेकिन उनकी पार्टनरशिप इतनी अच्छी नहीं चल पाती जितनी उनकी दोस्ती अच्छी चल रही होती है। अर्चना जी, कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है लड़के जैसे, आपस में बहुत अच्छा बिजनेस बहुत बार होता है ऐसा कि लोग सोचते हैं कि चलो हम कोई बिजनेस शुरू करें। अब 10-10 साल 15-15 साल के अच्छे दोस्त हैं, पर दोस्ती अच्छी है, पर जैसे ही ऑन पेपर आप पार्टनर बने, तो आपके बीच में दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, आपका बिजनेस नहीं चला, आपकी पार्टनरशिप नहीं चली, और आपके रिलेशंस भी खराब हो गए। तो ये हम लोग चीज ना नजरअंदाज करते हैं, हम लोग सोचते ठीक है यार, 15 साल से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उसके साथ काम कर लिया, तो दिक्कत क्या? नहीं, आप जब ऑन पेपर काम कर रहे हैं, तो क्या पार्टनरशिप से पहले आपने उसके डेट ऑफ बर्थ से अपने डेट ऑफ बर्थ मैच कराई? लेकिन हम नेचर तो बहुत अच्छे से जानते हैं एक दूसरे का। देखिए, जब तक आप दोस्त थे तब तक अलग थे जी। अब आपके फ्रेंड्स में होता है, हम बच्चे, लड़के लड़कियां, दोस्त बहुत अच्छे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ बनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तक तो उनकी लाइफ अच्छी होती है ना, लेकिन जब शादी होती है, पति पत्नी के अंदर झगड़े शुरू होते हैं। वही लव मैरिज जो इतने साल से आप लोगों का 10 साल रिलेशन, 5 साल का रिलेशनशिप था, बहुत अच्छी है, तब लड़ाइयाँ होती थी, दूसरों को मना लेते थे, और जैसे ही दोनों ने शादी करी, घर आके ये नो पता कि शादी के तलाक तक पहुंच जाती है। रीजन क्या है इसके बैठ, कि हम मिलाते नहीं है कुंडली, हम देखते नहीं है क्या उनके बर्थ चार्ट में जो नंबर्स है क्या आपस में कंपैटिबल है। तो बिजनेस करने से पहले भी क्या हमें ये मैच कराना बिल्कुल करा चाहिए।
पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो चाहे बिजनेस पार्टनर हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ से और उसकी डेट ऑफ बर्थ से मिलवाना चाहिए, क्या एक दूसरे के लिए कंपेटिबल है कि नहीं है। तो नीतू जी, क्या कलर्स हमारी लाइफ में किस तरह से इफेक्ट डालते हैं? यस, कलर हमारी लाइफ में बहुत इफेक्ट डालते हैं। कलर थेरेपीज, लोग कहते हैं कि अब जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशंस में होते हैं और ब्लैक कलर नहीं पहनना चाहिए, कि ब्लैक ऐसा कलर लगता बहुत सुंदर है, मतलब हर इंसान चाहता है मैं ब्लैक पहनूं। बच्चे क्या, हम लोग भी सोचते हैं कि फैटी हैं, मोटे हैं, तो ब्लैक कलर में थोड़े पतले लगेंगे। लेकिन ब्लैक कलर में ना एक होता है कि जो नेगेटिव एनर्जी वो जल्दी ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो ब्लैक कलर थोड़ा सा अवॉइड करें। जरूरी नहीं कह रही कि हर जगह, लेकिन जितना अवॉइड होता, कलर हमेशा ब्राइट पहने, जो खिले हुए हों, जो आपकी ऑरा को और क्लीन करें, जिससे मन भी खुश रहे। यस, घर में भी वास्तु के हिसाब से कलर होना चाहिए। जैसे साउथ में थोड़ा रेडी स्टोन पिंक चलेगा। अब आप उस पे साउथ में आप कलर कर दो ब्लू, वो अग्नि जोन है, वहां आप पानी का कलर डाल रहे हैं ब्लू ग्रीन, तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा। घर में कर्टन्स हैं, लोग मोस्टली कर्टन डार्क कलर लगा देते हैं, आप रूम के हिसाब से कर्टन लगाइए, आपका जोन कौन सा है। जिससे आपने अभी कहा कि नॉर्थ में रेड कलर, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मंदिर हमारा हमेशा ईशान कोण में होता है, तो उसमें हमारा रेड कलर आ ही जाता है। हम अपने भगवान को रेड कलर के कपड़े पहनाते हैं, या हम अपने आसन पे उनको नीचे रेड कलर डालते हैं, तो क्या वो ठीक रहता है इस तरह से करना? बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। नॉर्थ ईस्ट घर का वो कोना है जहां इंसान बैठ के मंथन कर सकता है। वास्तु पुरुष का सिर, हमारे सोच, हमारी समझ, दिमाग, जो वास्तु पुरुष का जो सिर है वो वहां होता है। ईशान कोण मतलब जहां गुरु का ज्ञान, नॉलेज, अगर हमारा सिर पे कुछ भारी चीज रख दे या कुछ ऐसी चीज रख दे कि हम सोच पाएंगे, तो ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर वो कॉर्नर होता है कि जहां बैठ के आप अपनी लाइफ के डिसीजन काम, कूल और जो चीज मैनिफेस्ट करना चाहे आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो वहां पर रेड कलर नहीं होना चाहिए। लोगों को सबसे बड़ी ये तो पता है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर हो, पर रेड कलर नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट माता रानी की अगर चुन्नी है कोई छोटी सी तो आप कहना सकते हैं, अदरवाइज रेड कलर नहीं होना चाहिए। हाँ, अवॉइड करें। वहां पर आप ऑफ वाइट कलर करें, ठीक है, वहां ग्रीन कलर दें, जो उस जोन को प्रेजेंट करता है, आप वो करें, उसकी एनर्जी बढ़े। यस। आप नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर प्लीज अवॉइड करिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी, बार बार आप चीजें करेंगे सक्सेसफुल नहीं होंगे, जितनी मेहनत करें उतना रिजल्ट नहीं आएगा। पैसा आएगा तो पैसे में आप वो कहते हैं ना, वेस्ट होना, ज्यादा खर्च होना और दिमाग में हमेशा गुस्सा रहना। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा, अगर मान लीजिए वॉशरूम हमारा नॉर्थ ईस्ट में है, तो उसको हम किस तरह से उसकी रेमेडी कर सकते हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं है। मेरे से अगर कोई पूछे कि नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट का क्या करना, तो मैं अपने क्लाइंट्स को साफ मना करती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट में से आपको पॉट को रिमूव कराना पड़ेगा। बाथिंग रख सकते हैं आप नहाने का, बट टॉयलेट वहां से रिमूव करो, क्योंकि 99.9% वहां पर टॉयलेट होने से कोई बड़ी बीमारी होती है, जिसका नाम भी मैं नहीं लेना चाहूंगी। मोस्टली देखा वो इश्यूज आते हैं, और 100 क्या 1000% आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए, और कोई रेमेडी नहीं है इसकी, सिर्फ एक ही रेमेडी है कि यहाँ से ये टॉयलेट को रिमूव करा जाए।